तो छत्तीसगढ़ के जीएस में हमारा ये 4th पार्ट है, बाकी जो 3 पार्ट है इसको देख लीजिएगा। और ये है छत्तीसगढ़ के जीएस का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आबनेर नदी, मूसका नदी और पिपरिया नदी के जो त्रिवेणी संगम पे जो आपका कौन सा नगर बसा हुआ है? दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा या आपका तखतपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खैरागढ़। जो खैरागढ़ जो शहर है ये आपका त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदियों के जो संगम पे जो बसा शहर है आपका आबनेर, मूसका और पिपरिया नदी, ये तीनों नदियों के संगम के आपका बसा हो। जैसे आपका शिवरी नारायण हो गया, ये तीनों नदियों के संगम के आपका बसा हुआ है। राजिम हो गया, ये भी आपका तीनों नदियों के संगम का आपका बसा हुआ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कांगेर नदी, मुनगा नदी, बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन सा प्राकृतिक जलप्रपात बनाती? तो बस्तर का कौन सा जलप्रपात बनाती जिसे प्राचीन काल में मूंगा प्रपात के नाम से इसको जाना जाता है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात या आपका सात देवधारा जलप्रपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीरथगढ़ जलप्रपात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कांगेर नदी, मुनगा नदी, बहार नदी, ये जो तीनों नदियाँ मिलकर आपका ये बस्तर का जो प्राकृतिक जो जलप्रपात है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात बनाती है, जैसे इसको प्राचीन काल मतलब यहाँ पे पुराने समय इसको मूंगा प्रपात के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको आप तीरथगढ़ जलप्रपात के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपका सबरी की सहायक नदी, कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार पर आपका स्थित है। और छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट इसके और इसको आपका ऊंचाई, इसको याद रखिए। कई खंडों में आपका प्रवाहित होता है, इसको याद रखिए। यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात, यहाँ पे देख सकते हैं चित्रकूट जलप्रपात, ये आपका इंद्रावती नदी पे आपका बसा हुआ है। तो ये दोनों आपका बस्तर में स्थित है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, 300 फीट इसकी चौड़ाई ही। ये आपका तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई 300 फीट ही, इसकी चौड़ाई 300 फीट है। इसको याद रखिए, भारत का नियाग्रा के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सात धारा जलप्रपात, ये भी आपका कहाँ पे है? ये भी आपके बस्तर के अंतर्गत आती है। और एक छोटा है चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ पे है जी? तो चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है ये आपका कांकेर में कहाँ पे स्थित है? ये आपके कांकेर में स्थित है चर्रे मर्रे जलप्रपात। और ये आपके अंतागढ़ आमाबेड़ा पे मार्ग में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका मलाजकुंडम जलप्रपात, ये सभी जो है आपके कांकेर में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिए। बाकी जो छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो उसके मैं डिस्कस यहाँ पे पूरा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के उत्कृष्ट नमूना चिंगित तराई का जो शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? सुकमा में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में या कोंडागांव में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली में जो बेसर शैली का उत्कृष्ट नमूना जो आपका चिंगित तराई का जो भगवान शिव जी को मंदिर है ये समर्पित है उनको, तो आपके कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बस्तर जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्नलिखित कौन सा जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित नहीं है? चित्रकूट, तीरथगढ़, गुप्तेश्वर या मड़वा? तो आपका जो गुप्तेश्वर है ये दो है आपका जो जलप्रपात बस्तर में स्थित नहीं है। बस्तर में चित्रकूट, तीरथगढ़, ये मड़वा सभी जो जलप्रपात अभी जस्ट बताया हूँ कौन कौन से जलप्रपात है। तो बाकी जो है आपका जो गुप्तेश्वर जलप्रपात है ये आपका बस्तर संभाग में स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है? आर्द्र, उष्ण, उष्ण आर्द्र या अत्यधिक आर्द्र? तो छत्तीसगढ़ के जो जीएस में क्लाइमेट बारे में छत्तीसगढ़ के पढ़ा है तो उसको अलग से सेशन चलाया हूँ, उसको जाके बढ़िया देख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो औसत जलवायु आपकी कैसी है? तो आपका उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु, जिसको हम क्लाइमेट के नाम से इसको जानते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल दोमट मिट्टी किस जिले से प्राप्त होती है? कबीरधाम, कवर्धा से, कोरिया से, बस्तर या आपके धमतरी? तो लाल दोमट मिट्टी आपके कौन से जिले से प्राप्त होती है? तो ये आपका बस्तर संभाग से प्राप्त होती है, मतलब बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। बाकी छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में अलग से पढ़ा दिया हूँ तो उसको बढ़िया जाके देख लीजिएगा। तो लाल दोमट मिट्टी का और किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसको मतलब दोमट मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम मात्रा मतलब 10 से 15% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो इसको याद रखिए। दाल ये आपके दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर क्षेत्र में इसका विस्तार है। आपका लव है इसके कि जो यहाँ पे मतलब अधिकता के कारण इसको लाल दोमट मिट्टी, इसका जो रंग आपका लाल होता है, इसको याद रखिएगा।
जल धारण क्षमता इसकी सबसे कम है, तो इसको याद रखिएगा। कठोर होता है मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मटासी मिट्टी या कन्हार मिट्टी? तो छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ के जो मिट्टियों के बारे में, सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं बताया था, कई बार बताया था। तो लाल पीली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में जो सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ में 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसको याद रखिए। इसमें लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण ये आपका लाल रंग होता है, और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण यहाँ पे पीला रंग होता है, जिसमें धान, अलसी, ज्वार, मक्का वगैरह खेती यहाँ पे की जाती है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतलब मात्रा में यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो मटासी, स्थानीय नाम से इसको मटासी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रायपुर में, कबीरधाम, कवर्धा में, बस्तर में या बिलासपुर में? तो गाभर मिट्टी आपका बस्तर संभाग में यहाँ पे पाई जाती है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? मतलब कितना क्षेत्रफल में, मतलब प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो फैला हुआ है। 44.21%, 53%, 48%, 33%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44.21% छत्तीसगढ़ में आपका फैला हुआ है। परसेंटेज से देखेंगे तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अचान कमार जो वन्य जो प्राणी अभ्यारण्य, ये आपके किस सन में इस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? 1980 में, 1975 में, 1960 में या 1981 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अचान कमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, अच्छा, ये आपका अचान, ये आपकी जो स्थापना कब किया गया था? तो 1975 में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अचान कमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मुंगेली जिला, बिलासपुर में आती है, बिलासपुर के अंतर्गत। तो मुंगेली जिला में स्थित है। 1975 में स्थापना किया गया था। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो आपका 552 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पाद आधारित इकाइयाँ हैं 9000, 10,000, 11,000 या इससे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पाद जो आधारित इकाइयाँ हैं आपका 10,000 है। इसको याद रखिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? तो देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो वन्य जीव अभ्यारण्यों की जो संख्या यहाँ पे 11 है। 3 आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और आपका 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है? इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, ये तीनों है आपका राष्ट्रीय उद्यान है। और अभ्यारण्य कितने हैं जी? तो 11 अभ्यारण्य है। कौन कौन से अभ्यारण्य है? तमोर, पिंगला, सिमरसोद, बादलखोल, गोमर्दा, बारनौपारा, उदंती, सीता नदी, अचान कमार, भोरमदेव, भैरमगढ़, ये आपका लास्ट में पामेड़। तो 11 अभ्यारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको याद रख, पूरा डिटेल पढ़ना है तो आपको छत्तीसगढ़ के यहाँ पे अभ्यारण्य में अलग से बना दिया हूँ, तो उसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा, तो कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है 2, 3, 4 या 5? तो छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पे देखेंगे तो कितने राष्ट्रीय उद्यान है? अभी जस्ट बताया हूँ। 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? ये आपका इंद्रावती, दूसरा आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा आपका के लिख दो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 11 अभ्यारण्य है। तो इसको याद रखिएगा, ये सभी आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर, पिंगला, सीता नदी, अचान कमार या पामेड़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमोर पिंगला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमोर पिंगला जो आपके सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, यहाँ पे सबसे बड़ा या अभ्यारण्य बोला जा रहा है, तो आपका तमोर पिंगला जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ये आपका कहाँ पे स्थित है? सूरजपुर में आपका स्थित है। 1978 में इसे स्थापना किया गया था और लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सिमरसोत, गोमर्दा, उदंती या आपका बादलखोल? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे सबसे छोटा जो अभ्यारण्य आपका कौन सा है? तो
तो ये आपका बादल खोल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बादल खोल। बादल खोल जो कि सबसे छोटी अभ्यारण्य है, मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूल है तो आपका कौन सा हो जाएगा जी, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला ये आपको लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, तो ये सभी को आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो राष्ट्रीय उद्यान बोला जा रहा है तो इंद्रावती, कुटरू, कांगेर घाटी या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है जी, तो ये आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हो, जो कि सबसे बड़ा है। और 1981 में 1981 में इसकी स्थापना किया था। इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पहले इसको जाना जाता था, लेकिन इसको बाद में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें नीलगाय, बाघ वगैरह, तेंदुआ इसमें पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इंद्रावती भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पे है जी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है आपके बीजापुर में स्थित है। और ये आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, बीजापुर में स्थित है, लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बाघ, टाइगर वगैरह जीव इसमें पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में इसको लागू की गई थे। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इंद्रावती नदी, याद रखिएगा। इंद्रावती नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है, इसको याद रखिएगा। कांगेर घाटी, कांगेर घाटी कहाँ है जी, तो ये आपका बस्तर में है। ये आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। और इसकी 1982 में स्थापना किया था। 200 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, जिसमें पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी वगैरह इसमें पाई जाती है। यह हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे ये छत्तीसगढ़ का कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे आपका इसी के बीचों बीच यहाँ पे कांगेर नदी प्रवाहित होती है। और इसमें जो है कुटुम्बसर गुफा कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके कांगेर घाटी में बना हुआ है, बस्तर में स्थित है, जिसमें अंधी मछली यहाँ पे पाई जाती है। और जो मछली का नाम यहाँ पे शंकर आई है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो कंप्लीट डिटेल पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य में प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, तो उसको पूरा डिटेल पढ़ने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा। पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। थैंक यू।